हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ज़िले की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं ज़िला महेंद्रगढ़ के ऊपर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप महेंद्रगढ़ से हो, हरियाणा के कहीं से भी हो, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। अगर महेंद्रगढ़ से हो तो आप ज़रूर लाइक करो इस वीडियो को। बात करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले की, जिसे खनिजों का शहर कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे। ये आप सबको पता है कि हरियाणा के दक्षिण के अंदर है, या इसकी मैप के अनुसार बात करें तो दक्षिण पश्चिम में ये इसकी लोकेशन है। राजस्थान के साथ ये सीमा बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा के किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो महेंद्रगढ़ जो है भिवानी, दादरी, झज्जर और रेवाड़ी, ये हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद ये एक राज्य के साथ सीमा बनाता है जो है राजस्थान के साथ। बात करते हैं अस्तित्व में कब आया। सबसे पहले जो जिला बना था ये 1948 में बना था। महेंद्रगढ़ जो जिला बना था वो 1948 में बना था। ये पेप्सू क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पेप्सू पेप्सू क्षेत्र के अंदर आता था, जो क्या है ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, जिसकी राजधानी जो थी पेप्सू क्षेत्र की राजधानी वो क्या थी, पटियाला। उसके बाद पेप्सू को पंजाब में विलय किया गया 1956 में। तो मतलब ये पेप्सू जो है पंजाब में मिला दिया गया था। उसके बाद इस महेंद्रगढ़ का जो है जिले के रूप में जो गठन है हरियाणा के अंदर, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब इसका गठन हुआ था। मतलब जब हरियाणा में 7 जिले बने थे तब ये हरियाणा में ये जिले के रूप में आया था। इसके एरिया की बात करें, इसका जो एरिया जब बना था, गठन हुआ था, उस टाइम इसका एरिया जो है 3474 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका जो एरिया है वो 1899 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का आधार हम रखेंगे 2011 की जनगणना, जिसमें 10 लाख से कम इसकी जनसंख्या आकी गई थी। आगे इस जिले में आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं इसमें विधानसभा के ऊपर। तो विधानसभा की सीट इसमें 4 है। 4 विधानसभा सीट इसमें आती है। सबसे पहले जो है महेंद्रगढ़ खुद विधानसभा सीट है। उसके बाद नारनौल, एक नांगल चौधरी, एक अटेली। तो विधानसभा की सीटों पे हमने बात की, जिसमें 4 विधानसभा सीट आती है। महेंद्रगढ़ से भी आप सबको पता है कि बीजेपी का कैंडिडेट कंवर सिंह यादव जीते हैं। नारनौल से डॉक्टर OP जीते हैं। नांगल चौधरी से कांग्रेस की प्रत्याशी इसमें जीती है। उसके बाद अटेली से आरती राव, जो अभी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अटेली से जो आरती राव है हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई है, जो स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तहसील के ऊपर कि हरियाणा इसमें महेंद्रगढ़ में कितनी तहसील है। 5 तहसील है। 4 तो विधानसभा जो सीट है वो तहसील है, जैसे अटेली हो गई, महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, नांगल चौधरी हो गया। उसके बाद एक तहसील और है जो है कनीना। एक तहसील कौन सी है, कनीना। उसके बाद इसमें एक उप तहसील है। उप तहसील कौन सी है, महेंद्रगढ़ की एक उप तहसील कौन सी, सतनाली। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पुराना नाम के ऊपर। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है कानोड़। जो कानोड़ जो है नाम एक ब्राह्मण वंश से संबंधित है। कानोड़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तात्या टोपे द्वारा करवाया गया था। 1861 में पटियाला के राजा थे नरेंद्र के पास ये मतलब ये जगह थी। तो नरेंद्र के जो बेटा है उस महेंद्र के नाम पर ये महेंद्रगढ़ नाम पड़ा हुआ है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तात्या टोपे द्वारा करवाया गया था। ये जो जगह 1860-61 में पटियाला के राजा था नरेंद्र के पास ये जगह थी सारी, और नरेंद्र के जो बेटे थे महेंद्र, उनके नाम पे जो है इस जिले का नाम पड़ा क्या, महेंद्रगढ़। उपनाम की बात करें तो यहाँ पे जो है खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसको खनिजों का शहर कहते हैं, मिनरल सिटी कहते हैं, खनिज संपदा की खान भी कहते हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़ के संस्थापक की बात करें तो महेंद्रगढ़ के जो संस्थापक है वो अनंग पाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन है, अनंग पाल के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना कभी भी पेपर में आए कि संस्थापक कौन है, तो अनंग पाल के द्वारा इसमें करना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें उद्योग कौन कौन से हैं। देखो महेंद्रगढ़ में ज़्यादा कोई उद्योग है नहीं, लेकिन हवाई चप्पल का एक उद्योग है, यह आपको ध्यान रखना है। एक तरल नाइट्रोजन प्लांट है, नारनौल के अंदर है। उसके बाद एक कंटेनर डिपो है, वो नारनौल के अंदर है। एक लाख की चूड़ियाँ उद्योग है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो ज़्यादा बड़े कोई उद्योग है नहीं।
ये आपको ध्यान रखना है। अभी हवाई चप्पल की हमने जिक्र किया, तो जैसे मान लो बात करें, आपसे पूछ ले रिलैक्सो, रिलैक्सो की जो चप्पल आती है, रिलैक्सो की जो कंपनी है वो हरियाणा के किस शहर के अंदर है? तो वो है बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। उसके बाद जैसे बाटा, बाटा जो कंपनी है वो जो कहाँ पे है, वो है फरीदाबाद में, फरीदाबाद। अगर आप कोई चीज़ बांट रहे हो, जैसे आप ऐसे याद कर लो, कोई चीज़ बांट रहे हो तो आप मतलब फ्री की चीज़ लेने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब कोई चीज़ बांट रहे हो तो वो चीज़ फ्री की चीज़ के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें लिबर्टी, लिबर्टी कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे प्रश्न पूछे कि आपसे हवाई चप्पल कहाँ बनते हैं, तो महेंद्रगढ़ आंसर आएगा। रिलैक्सो पूछे तो बहादुरगढ़, लिबर्टी करनाल, बाटा फरीदाबाद, क्योंकि महेंद्रगढ़ में ज़्यादा कोई उद्योग है नहीं। मंदिर और मेलों की बात करते हैं तो सबसे पहले माता चामुंडा देवी मंदिर है नारनौल के अंदर, माता चामुंडा देवी मंदिर नारनौल के अंदर। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकरण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, माता चामुंडा देवी मंदिर। उसके बाद मोडे वाला शिव मंदिर महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर जो बागोत गांव के अंदर है। उसके बाद है चौवन ऋषि मंदिर, डोसी की पहाड़ी के ऊपर है चौवन ऋषि मंदिर। यहाँ पे चौवन नाम के ऋषि जो है यहाँ पे तप किया था, तो उनके नाम से यहाँ पे मंदिर है। इस डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 652 मीटर है और दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर गांव के अंदर है। उसके बाद अगला जो मंदिर है या मेला जो है, यह बाबा नीलाई नाथ का मेला, बाबा नीलाई नाथ का मेला, ये नंगलकट्टा गांव के अंदर लगता है। और नंगलकट्टा से जितने भी लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद बात करते हैं बाबा केसरिया नाथ का मेला, ये लगता है मांडोला गांव के अंदर। कहाँ पे लगता है? मांडोला गांव के अंदर लगता है और प्रति वर्ष ये 1 सितंबर को लगता है। कब लगता है? 1 सितंबर को लगता है। उसके बाद है सामठा, सामठा देवता का मेला, ये सेलंग के अंदर लगता है। माता ज्वाला देवी मतलब माता का मेला लगता है मासर गांव में लगता है, गढ़ी मासर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें भूरा भवानी मेला, ये इसे ढोसी का मेला भी कहते हैं और ये लगता है सोमवती अमावस को लगता है। ढोसी का मेला जो है ये दुस्सर समुदाय के लोगों को समर्पित है। आगे बात करते इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ के पर्यटन स्थलों के ऊपर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दूसरे नंबर के सबसे अधिक पर्यटन स्थल जो हैं वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, लेकिन पहले नंबर के जो पर्यटन स्थल है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है और दूसरे नंबर के जो पर्यटन स्थल है वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। लेकिन हम बात करें ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के ऊपर, तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में महेंद्रगढ़ जो पूरे हरियाणा में पहले स्थान पे है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह है कहाँ पे? नारनौल के अंदर। पीर तुर्कमान की दरगाह ये भी नारनौल के अंदर है, जिनकी नाम आपको ध्यान रखने हैं। शाह विलायत का मकबरा ये भी कहाँ पे? नारनौल के अंदर है। इब्राहिम खान का मकबरा ये कहाँ पे? नारनौल के अंदर। इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम खान का मकबरा निर्माण शेरशाह सूरी ने, नारनौल के अंदर है। अगला जो आपको याद रखना है वो है शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा। ये शाह कुली खां जो थे ये अकबर के मतलब सेनापति या कुछ उसकी सेना के अंदर थे, जिनको जिसने हेमू को गिरफ्तार किया था। तो अकबर ने इसको ये जो है शाह मतलब पूरा क्षेत्र जो है नारनौल वो दे दिया था। शाह कुली खां को नारनौल दे दिया था किसने? अकबर ने। शाह कुली खां को नारनौल दिया था अकबर ने। क्यों? क्योंकि हेमू को गिरफ्तार किया था। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो यहाँ पे इसका मकबरा बनाया जाता है, शाह कुली का मकबरा जो है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं और इसमें क्या क्या है। आराम ए कौसर बाग नारनौल के अंदर है। त्रिपोलियन गेट नारनौल के अंदर है। जल महल नारनौल के अंदर है। अब नारनौल से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर बताइए कि जल महल के अंदर अब पानी है या नहीं है। आगे बात करते हैं निर्माण में। जल महल का निर्माण जो 1591 में शाह कुली खां ने बनवाया था। उसके बाद शोभा सरोवर, शोभा सरोवर जो है नारनौल के अंदर है। इस्लामपुर का किला ये महेंद्रगढ़ के अंदर, ध्यान रखना। माधोगढ़ का किला ये माधोगढ़ है, सतनाली और महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर ये पड़ता है ये जगह जो है, तो आप ये ध्यान रखना है। हडसन नाम का जो अंग्रेज एक बार महेंद्रगढ़ आया था
उसने जो है कानोड़ के किले की बहुत ही प्रशंसा की थी कि ये सुरक्षा की पत्ती से मतलब बहुत उसको अच्छा लगा था। उसके बाद हम बात करते हैं बीरबल का छाता। बीरबल का छाता कहाँ पड़ता है, या इसे राय मुकुंद दास का छाता भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं बीरबल का छाता या इसे राय मुकुंद दास का छाता कहते हैं। अगला जो पर्यटन स्थल है चोर गुम्बद। चोर गुम्बद जो है नारनौल के अंदर एक पार्क है सुभाष पार्क, उस सुभाष पार्क के अंदर बना हुआ है चोर गुम्बद, नारनौल के अंदर है। और इस चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड भी कहते हैं, जिनके कारण नारनौल जाना जाता है। इसका जो निर्माण है, चोर गुम्बद का जो निर्माण है वो जमाल खान ने करवाया था। इस चोर गुम्बद की जो आकृति वो एस आकार जैसी है। आगे इस वीडियो में बात करते हैं तीर्थ स्थलों के ऊपर। इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थल है, तो ध्यान रखना बागोत तीर्थ, ये पीपलाद ऋषि की तप स्थली मानी जाती है बागोत तीर्थ, जहाँ पे भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। सयाना तीर्थ जो है ये उद्दालक ऋषि की तप स्थली मानी जाती है, सयाना गांव के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर महेंद्रगढ़ में एक 10 गुरुद्वारा भी है जो गुरुओं के 10वें गुरु को समर्पित है, गुरु गोविंद सिंह को। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें नारनौल का जो पहले जो नाम था वो नर्राष्ट्र या इसे नंदीग्राम भी कहते हैं। नारनौल को हरियाणा का विरासत शहर भी कहते हैं, इसे सिंहों का डहर कहते हैं। तालाब व बावड़ियों का शहर भी नारनौल को कहते हैं। इसके उपनाम है जो आपको याद रखने कौन कौन से, तालाब व बावड़ी का शहर नारनौल, हरियाणा का विरासत शहर नारनौल, सिंहों का डहर, ये कौन सा है, नारनौल। आगे बात करते हैं शिक्षा और संस्थान के ऊपर। ज़्यादा कोई शिक्षा संस्थान महेंद्रगढ़ जिले में है नहीं। एक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो जाट पाली के अंदर स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके जो वीसी हैं वाइस चांसलर वो टंकेश्वर कुमार हैं। तो जाट पाली में कौन सी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये जाट पाली गाँव के अंदर है। उसके बाद जो हम बात करें जेएनवी विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पे, करीरा गांव के अंदर है जेएनवी विद्यालय। तो इस शिक्षा संस्थान में आपको इतना ही ध्यान रखना है। व्यक्तित्व की बात करें कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जो हैं जो महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो व्यक्तित्व में भाई सबसे पहले ध्यान रखना है बाबा रामदेव, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा रामदेव जो हैं जो योग गुरु हैं, जो हरियाणा के योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन पे बात करते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। और आप सबको पता है 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, सुशासन दिवस बनाते हैं। कहाँ पे हुआ था, ये सैयद अलीपुर गांव जो नांगल चौधरी के पास पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो था राम किशन यादव। बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था, राम किशन यादव। बाद में इन्होंने अपना नाम जो है बदल के रामदेव कर लिया था। पिता का नाम जो है रामनिवास है और माता का नाम जो है गुलाबो देवी है। तो ये रामदेव के बारे में कुछ प्रश्न थे। और क्या क्वेश्चन में इस पे बनते हैं, पतंजलि की इन्होंने स्थापना की थी, 2006 में इन्होंने स्थापना की थी पतंजलि की। उसके बाद हरियाणा के योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया जाता है। इनकी जो शिष्य हैं वो आचार्य बालकृष्ण है। इनके शिष्य कौन है, आचार्य बालकृष्ण है। इनके गुरु का नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। आगे बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ में और कौन कौन से ऐसे शख्स रहे हैं। सबसे पहले उसके बाद है गुज्जरमल मोदी। गुज्जरमल मोदी महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं और ये एक बिजनेस टाइकून रहे हैं। यूपी में एक नगर बसा इन्होंने मोदी नगर, इनके नाम पर एक नगर भी बनाया उत्तर प्रदेश में, मोदी नगर। उसके बाद सतीश कौशिक। सतीश कौशिक को हर आदमी जानता है, ये एक फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी रह चुके हैं। सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा, आप कभी भी कॉमेडी देखी होगी, सुरेंद्र शर्मा जो है एक हास्य कवि है, ये भी महेंद्रगढ़ से संबंधित है। उसके बाद संदीप सिंह पैदल चाल से महेंद्रगढ़ से संबंधित है। सुरजीत सिंह पॉलिटिशियन है। उसके बाद फसलों में हम बात करें, महेंद्रगढ़ जो है सरसों के उत्पादन में पहले नंबर पर रहता था। अब सरसों के उत्पादन में जो महेंद्रगढ़ है वो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे सरसों में भिवानी है। कौन सा है, भिवानी। तो महेंद्रगढ़ जिले में हमने इतनी बातें की हैं। कुछ एक बातें जैसे नदियों के क्वेश्चन जो रहते हैं, जिनमें कौन कौन सी नदी बहती है, वो नदियों के टॉपिक में हम अलग से बात करते हैं। तो एक प्रकार से मान लेते हैं महेंद्रगढ़ जिला जो हमारा जिले के हिसाब से ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट जिला जल्दी आएगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।